नंबर 4 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, पार्ट 1 में हमें बोला गया है कि फाइंड ए एंड बी। ए बी को फाइंड करने के लिए हमें ए बी चाहिए। ए बी मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 2 3 -1 1 0 4, ठीक है। एंड देन दूसरा है हमारे पास 1 2 0 1। तो अगर देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है एंड नंबर ऑफ रो 2 है, तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मतलब हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। नाउ हम लोग इस रो को इस कॉलम से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 1 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। नाउ इसी रो को इस कॉलम के साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। नाउ इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे यानी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 एंड ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 लिख दिया। नाउ अगर इसको देखिए 2 0 ज़ा 0 एंड ये पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर इसको देखिए 3 1 ज़ा 3 और 2 0 ज़ा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड ये हो जाएगा 3 0 ज़ा 0 एंड 0 1 ज़ा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। नाउ अगर देखिए तो ये -1 आ जाएगा एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस ऑफ 8, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 4। तो इधर हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। ना इसको ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 1 0 4 एंड 3। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा एंड दैट्स इट। हमारे पास ए और बी जो है वो फाइंड हो चुका है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की बारी आती है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि क्या बी और ए एग्जिस्ट करता है। तो चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, बी ए, ठीक है। तो बी हमारे पास, अच्छा सबसे पहले हम लोग बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि उसका ऑर्डर सही है या नहीं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है क्या, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 और ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -1, ये हो जाएगा 1 0 और 4, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमें देखना है कि ये बी और ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर देखें बी में हमारे पास कितने कॉलम हैं, 1 और 2 कॉलम हैं। और अगर हम लोग ए को देखें तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास, ए में कितने रो है, 1 2 एंड 3। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 2 और 3 का जो हमारे पास है फॉर्म नहीं बनती, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बनता। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, द ऑर्डर ऑफ बी, या फिर लिख देंगे कि द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ matrix B is 2 and the number of rows of matrix A is 3, so they are not confirmable, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कन्फर्मेबल नहीं है। या फिर हम लिखेंगे दस बी ए इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप कुछ भी के स्टेटमेंट लिख सकते हैं बट स्टेटमेंट का जो मतलब है वो साफ़ होना चाहिए ना। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है एंड बोला है कि देन शो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। शो क्या करना है हमने कि ए और बी, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए। सो लेट्स ट्राई कि हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले ए और बी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर देंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा ए और बी। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 1 0, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है 0 0 0 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। देन ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको इसके साथ कर देंगे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास इस रो को इस कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये सारा का सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो नाउ ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 0 0 0 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया, बाकी सारे 0 हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 1 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप इसको बोल दें कुछ भी, मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी, इट्स योर ओन चॉइस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, बी ऑफ ए। तो अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, तो लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑफ ए हो जाएगा। सो आप ये ना समझिएगा कि अगर ए और बी इक्वल है तो बी ऑफ ए भी इक्वल होगा। इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि बी ऑफ ए भी हमारे पास इक्वल हो, ठीक है। तो ये हो गया बी, और नाउ हम लोग ए लिख देंगे। और ये जो मैट्रिक्स की लाइंस हैं इसको सीधे लगाया करें, जितनी मैं कोशिश करती हूँ कि सीधे लगाऊँ उतनी आप भी कोशिश किया करें, ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। 2, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर ऊपर का लिख रही थी, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ए है हमारे पास 1 1 और 0 0, ठीक है। ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके रो को लेंगे, इसके कॉलम को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ना इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। नाउ ये वाला हो जाएगा, तो ये 0 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इसके साथ है तो ये और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 0 0 0 0 और 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पूरा जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है। तो जब नल मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास नल नहीं था, वहाँ पर हमारे पास 1 था। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे एंड लिख देंगे 10 ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है कि और ए बी और बी और ए जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो चलिए नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6, एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक मैट्रिक्स दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई हो, वो मैट्रिक्स खुद से भी मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर अपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट एवरी टाइम कि हमें 2 ही मैट्रिक्स गिवन होंगे, कभी कभी हमें एक मैट्रिक्स भी दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 0 0 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मैट्रिक्स है, तो होप क्या आपको ये आता होगा। तो चलिए ए क्रॉस ए को फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 1 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 1 0, ठीक है। तो चलिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड देन इससे करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। देन ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड इसी को हम लोग इसके साथ भी कर लेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1 एंड ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1
और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 0 एंड 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 0। तो जब भी हम लोग एक मैट्रिक्स को ख़ुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। सो हम लोग आगे जाके और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हमें हर मैट्रिक्स के सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बहुत ईजी है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ या स्किप कर देती हूँ। इसको स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, हर मैट्रिक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हर मैट्रिक्स में कोई ना कोई ऐसी न्यू चीज़ गिवन होती है जिसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो या तो आंसर गलत आता है या तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है। तो अगर फिर हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई क्वेश्चन मिल जाए, यानी कोई आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन मिल जाए, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को हमने फिनिश कर दिया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 2 मैट्रिसेस गिवन है, हमें बोला गया है इज़ ए बी इक्वल टू बी ऑफ ए। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, कि ए और बी इक्वल है बी ऑफ ए के या नहीं। तो चलिए देखते हैं ए और बी इक्वल है या नहीं। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पहले वो कर लें, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना एंड बहुत ही ज़बरदस्त सा कमेंट करना। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने वीडियो के एंड में दी हुई है, तो आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की सोल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर हमसे क्या मांगा गया था, ए एंड बी इज़ इक्वल टू बी एंड ए। तो ये हमें फाइंड करना है कि ये इक्वल है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन से पहले इज़ लिखा था एंड उसका मतलब ये होता है क्या ये इक्वल है या नहीं। ये नहीं गिवन ऐसा ना आप बोले कि हाँ उन्होंने बोले ए बी इक्वल है बी ऑफ ए के, तो हाँ ये इक्वल है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा था इज़ ए एंड बी ऑफ ए इज़ इक्वल, तो हमें बताना है कि है या नहीं, हमें प्रूव करना है, उनको नहीं पता फ़िलहाल, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, जाहिर सी बात है दो साइड्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। एंड हम लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए एंड बी। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इसमें ए मैट्रिक्स है हमारे पास -2 2 3 -1, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 -1 2 एंड 4। तो ये हमारे पास हो गया है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे। मैं बार बार इससे बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, पक्के से याद हो जाए। जब तक हम लोग ये चैप्टर सॉल्व करेंगे, ख़त्म होता रहेगा, आपको ये याद भी हो चुका होगा कि हम लोग किसका रो लेते हैं एंड इसका कॉलम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 1 +3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। देन यही रो लेंगे, अब ये वाला कॉलम ले लेंगे, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -1 +3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। नाउ इस रो को ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस अच्छा 1 है और -1 मल्टीप्लाई बाई 2। देन इसी रो को इस कॉलम के साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा +12, ठीक है। नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास -2 और ये -4 हो जाएगा, तो ये -2 एंड -4, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, इधर से हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14। ये लगता है इसमें ख़त्म हो गई है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये हो जाएगा -6 एंड इसी के साथ ये वाला जो है हमारे पास एक पार्ट सॉल्व हो गया, इसको हम लोग पार्ट 1 बोल देंगे, ठीक है। नाउ पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, मतलब सेकंड हैंड की तरफ चलते हैं, जो कि राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया, इसको अपने साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल होती है या नहीं होती है। तो ये मिस्ट्री भी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बी एंड ए। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 -1 एंड 4 एंड ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स था हमारे पास -2 3 2 -1। तो चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -2, इसमें बिंग ख़त्म हो गई, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं।
ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड ये हो जाएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ये हो जाएगा, इसी रॉ को लेंगे इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। नाउ इस रॉ को ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इस रॉ को इस कॉलम के साथ लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं होल को और हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी ऑल्सो -2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी -1 and this will be -4 and this will be +6 and this will be 2 3 are 6 and this will be -4 and हमारे पास जो आंसर है that will be what, अच्छा ये हमारे पास 4 है, 4 1 4 4 2 8 8 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो ना अगर हम लोग देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वल नहीं है, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए, हिंस इट इज़ प्रूव, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए। तो हमने प्रूफ कर दिया, उन्होंने हमसे पूछा था क्या इक्वल है और हमने जवाब दे दिया कि नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है कि ए बी और सी हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को भी साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी वो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें दूसरे पार्ट में गिवन है डिटरमाइन वेदर ए बी सी एंड ए बी सी इज़ इक्वल, तो हमें वो फाइंड करना है। Then interpret which law of the multiplication is this result show। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 की तरफ हम आ गए हैं, हमें ए बी और सी फाइंड करना है, फिर ए और बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी और सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी एंड सी। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स -1 और 1 है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास उसके साथ क्या है 1 और -2, 1 और -2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जैसे कि वहाँ पर ब्रैकेट में बंद है। एंड देन सी लिख लेंगे। सी हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 -1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस रॉ को इस कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बिकम -1 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। एंड देन इस कॉलम को इस रॉ के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये है मल्टीप्लिकेशन -2। एंड साथ में जो सी है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, वो हमारे पास 3 -1 1 और 2 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अच्छा ये जो है हमारे पास अगर इस तरफ देखें तो ये हमारे पास रॉ है, ठीक है, और ये हमारे पास एक कॉलम है। तो मैंने इसको इसके साथ कर दिया, ठीक है, देन इसको इसके साथ कर दिया, ये बीच में हमारे पास जगह है, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास एक जो है वो रॉ है और ये हमारे पास एक कॉलम है, देन ये एक रॉ है और ये एक कॉलम है, तो इधर लिख दिया। नाउ 1 1 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2, तो ये आ गया। नाउ सी को भी यहाँ पर लिख देंगे 3 1 -1 और ये हो जाएगा 2। नाउ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का तरीका अब आ चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी डायरेक्ट लिख दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम
इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 -2 एंड इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 + 4। ठीक है, नाउ इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 5 एंड इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे अच्छा ये हो जाएगा 5। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये 5 और ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो है एक चीज़ आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं A, B और C। तो हमने ये फाइंड कर लिया है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये चीज़ फाइंड करेंगे। तो चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। अब हम लोग ने क्या फाइंड करना है, नाउ A, B एंड C। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A को हम लोग लिख लेंगे, ये है हमारे पास -1 और 1 और फिर हमारे पास क्या है ब्रैकेट है तो मैं भी ब्रैकेट ड्रॉ करूँगी एंड B को लिखूँगी। B हमारे पास है 1 एंड -2 एंड C हमारे पास क्या है, C है हमारे पास 3, 1, -2 एंड 2। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम देखते हैं, इसमें कॉलम क्या है हमारे पास, इसमें कॉलम 2 है एंड इसमें भी रो 2 है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं A, B, C। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो है एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका भी काम नहीं है, अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट इस रो को हम लोग ले लेंगे इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 3 एंड देन प्लस -2 × -2। ठीक है, नाउ इसी रो को हम लोग क्या कर देंगे, इस कॉलम के साथ कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 1 एंड ये हो जाएगा प्लस -2 × 2। ठीक है, तो ये आ गया है हमारे पास और ये जो हमारे पास 1 है वो तो मैंने कंटिन्यू कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अगेन कंटिन्यू कर दूँगी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4, 2, 2। इधर हमारे पास क्या है, ये 1 इसके साथ हो जाएगा, 2 इसके साथ, ये हमारे पास 2 है। लेट मी चेक, ये हमारे पास है 1, -1 है ये, तो यहाँ पर है हमारे पास -1। ठीक है, देन इधर मैंने, हाँ अब सही है। तो ये हो जाएगा 2, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 1 - 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम लोग ने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है। सो दिस विल बिकम -1 and 1 एंड दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट की रो लेते हैं एंड सेकंड का हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रो लेते हैं, यहाँ की कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अभी तक जगह नहीं है तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से एंड -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 × -3। ठीक है, नाउ 1 × 5 एंड 1 × -3। अब हम लोग इसको आंसर निकाल लेंगे। सो वी विल गेट आंसर व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास -5, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, तो हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, ये अब हमने निकाला है A, B एंड C, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगी। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमने कर लिया है। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला था कि डिटरमाइन करना है कि हमारे पास A, B, C और A, B और C इक्वल है या नहीं। तो यस, ये हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया है क्योंकि हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखे, दोनों हमारे पास सेम है। और नाउ थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड में हमसे क्या बोला गया था, थर्ड में बोला गया था इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट होल्ड। तो ये बोलते हैं कि कौन सा यहाँ पर जो है लॉ होल्ड करता है। तो अगर आपको पता हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोले कि ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिविटी विद मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एसोसिएटिव नहीं मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो इधर हम क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करती है, ये फॉलो करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि दिस शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपको जैसे कि मैंने पहले से ही बता दिया था कि आपको जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये एमसीक्यूज़ में आता है एंड ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए। एंड एसोसिएटिव और जो हमारे पास कम्यूटेटिव है ये मस्ट आता है हमारे पास शॉर्ट में, या तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आता है या तो एडिशन के रिस्पेक्ट से आता है, ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन से आता है। एंड उन्होंने लिखा भी नहीं होता कि प्रूफ दिस, उन्होंने लिखा होता है कि प्रूफ बाय दो मैट्रिसेस दिए होते हैं, 2 या 3, एंड बोला होता है कि बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको प्रूफ करें। तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो आपने प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।